हे फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यहाँ पर मैं आप लोगों को हल्दी जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं एज अ मसाला, आज मैं आपको उसके कुछ अद्भुत और अलग ही टाइप के यूज़ेस बताने वाली हूँ। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसे हम सिर्फ करी को कलर करने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि किस तरीके से औषधीय रूप में उसको इस्तेमाल करेंगे, उस पर आज का मेरा ये वीडियो है। अगर आप गोरा निखरा त्वचा चाहते हैं तो उस जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं एज अ नेचुरल फेयरनेस, वो काम आता है। फिर वो आपका अगर आपको गम प्रॉब्लम है, टूथ का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। लंग्स के प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हो, हार्ट एलिमेंट में यूज़ हो सकता है। बड़े से बड़े जो डेडलीस्ट डिजीज़ है वहाँ पे भी हल्दी का बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण है। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहे। हल्दी का जो पाउडर होता है उससे आप बहुत ही अच्छा सा एक उपटन तैयार कर सकते हैं। बेसिकली हमारे शादियों में ये आप देख सकते हैं कि दुल्हन को या दूल्हे को हल्दी ज़रूर लगता है। उससे जो है हमारे स्किन में एक नेचुरल सा ग्लो आता है, वो बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ हमारे कलर को भी बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन को गोरा कर देता है। होममेड उपाय से आप फेशियल वगैरह कर सकते हैं। हल्दी आप बेसन में डाल करके या फिर आटे, अगर बेसन नहीं है तो आप आटा में डाल करके उसमें 2 चम्मच शहद डाल लें, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल लें, उससे एक उपटन बनाने के बाद वो आप अपने चेहरे पे लेप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लगा करके आप उसको बस कुछ देर तक बैठना है जब तक वो सूख जाए। हाथ में, पैर में या फिर जहाँ पर भी आपका सन टैन हो गया है, सन बर्न हो गया है, वहाँ पे आप इस लेप को ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके बहुत ही टेरिफिक फ़ायदा आपको नज़र आएंगे इसके। अगर आपके बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ रहता है या फिर आपके बाल जो है वो प्री मैच्योर ग्रेइंग हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इसमें भी आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। आपको एक छोटे से कटोरे में ये 2 चम्मच या चुटकी भर बिल्कुल आप थोड़ा सा टर्मरिक डालें बाउल में, और वहाँ पे आप नारियल का तेल भर के दोनों को मिक्स करना है और फिर अपने बालों में अच्छे तरीके से मसाज करना है। उसको कुछ देर के लिए आपको रख देना है बाल में अच्छे तरीके से, ताकि वो रूट्स में अच्छे तरीके से घुस सके, पेनिट्रेट हो सके, और उसके बाद कुछ ही दिनों में आप इसके बेनिफिट्स देख सकेंगे। आपके मसूड़ों में बहुत ही प्रॉब्लम रहता है या फिर आपको टीथ का बहुत प्रॉब्लम रहता है, दांतों में दर्द रहता है, सूजन रहता है, तो इसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है। टर्मरिक, थोड़ा सा सरसों का ऑयल, उसको मिक्स कर ले और फिर उससे आप अपने दांतों को हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। उसको कुछ देर के लिए रख दिए तो उससे आपके जो दांत है वो बिल्कुल मसूड़े आपके स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं उससे, और आप मुँह में जो मसूड़ों से जो बैड स्मेल या बैड ब्रेथ आता है उसमें भी बहुत ही निजात पाया जा सकता है। मैंने अक्सर ये देखा है, मेरी माँ को, मेरी दादी माँ को, सबको देखा है कि कभी भी वो किचन में काम कर रहे हैं और उस बीच काम करते करते अगर उनका हाथ कट गया या फिर गरम कढ़ाई से चिपक गया तो उन पे बर्न ना हो जाए, इस वजह से वो लोग सबसे जल्दी और सटीक उपाय वो यही करते थे कि किचन में हल्दी सभी के यहाँ मौजूद होता है, सबसे पहले वो उसको हल्दी को निकाल करके पानी के साथ उसका एक लेप तैयार करते थे और वो स्किन में जहाँ पे भी कट हुआ है या फिर गरम यूटेंसिल्स लग गए हैं वहाँ पे उसका एक पतला सा लेप लगा देते हैं, तो वो स्किन को बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है। अभी तक मैंने आप लोगों को घरेलू जो भी छोटे मोटे समस्या है उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे हल्दी यूज़ करके, उसके बारे में बताया है। अब मैं यहाँ पे कुछ मेजर बड़े रोग ये सब ठीक करने के लिए किस तरीके से आप हल्दी को यूज़ करेंगे इसके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हल्दी जो है ये बेसिकली हमारा इम्यूनिटी पावर को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है। हल्दी में बेसिकली इसमें आपका करक्यूमिन होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, हमारे ब्लड को बिल्कुल प्योरीफाई करता है, ब्लड सेल्स को हमारे बिल्कुल अच्छा रखता है, तरोताज़ा रखता है, और साथ ही साथ इससे हमारे बहुत सारे रोकथाम होने लगते हैं। डेडलीस्ट से डेडलीस्ट जो बीमारी हमारे यहाँ पे मौजूद है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये हल्दी जो है बेसिकली कैंसर के पेशेंट्स को भी दिया जा सकता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है इस बात के लिए कि हल्दी का जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल कच्ची हल्दी हो, खेत से ताज़ा आया हुआ हल्दी, उसे ही पीस करके आप पेशेंट्स लोग को दे सकते हैं। कैंसर पेशेंट्स को केमोथेरेपी के जो बुरे असर है वो नहीं दिखता है हल्दी लेने पे।
फिर हल्दी बेसिकली जो वो हमारे लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे किडनी के लिए बहुत अच्छा है, हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, क्लींस कर रहा है, उनके लिए ये एक मिरेकल से कम नहीं है। अगर आप शुगर के प्रॉब्लम से ग्रसित है, आपका इंसुलिन लेवल बहुत ही ज़्यादा है या फिर ग्लूकोज का जो मात्रा है वो आपका बढ़ा हुआ है या फिर बहुत ही ज़्यादा लो तरफ आपका शुगर का इशारा ये रहता है, तो उस केस में भी आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। ये बेसिकली ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, लेकिन इस केस में आप ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर से पहले परामर्श कर ले, तभी इस चीज़ को आप सेवन में ले, अन्यथा नहीं ले। उसके साथ आपको कौन कौन से मेडिसिन्स लेने पड़ेंगे नहीं लेने पड़ेंगे वो आप ज़रूर एक बार अच्छे तरीके से किसी फिजिशियन को दिखा करके आप फिर आप मेडिसिन को ले सकते हैं। जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का जो सीरम होता है उसको भी ये कंट्रोल में रखता है, कम रखता है। जब हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम रहता है तो इस तरीके से जो हमारे हार्ट के आर्टरीज रहते हैं, जो ब्लड के वेसल्स होते हैं बेसिकली हमारे हार्ट में, बहुत टाइम हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है उसमें या फिर बहुत कचरा फंस जाता है, तो ये जो हल्दी में जो ये करक्यूमिन चीज़ मौजूद है वो हमारे हार्ट को बहुत ही अच्छा रखता है, हमारे जो ब्लड के जो वेसल्स है उनको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखता है, जिस तरीके से आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और साथ ही साथ इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपको। अगर आप लोगों को हड्डी में कोई परेशानी है या फिर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, सूजन है आपके बॉडी में, तो इसके लिए भी आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। टाइम ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चों को बेसिकली कान में दर्द होता है या फिर प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में भी आप बच्चे को हल्दी चटा सकते हैं या फिर दूध वगैरह में डाल करके पिला सकते हैं। इससे बच्चों का कान में दर्द जो होता है वो बिल्कुल चला जाएगा। फिर अक्सर ये देखने को मिलता है कि ठंड के मौसम में हमारे गले में खराश हो जाती है या फिर टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो जाता है या फिर गले में अचानक ही पेन वगैरह चालू हो जाता है, तो इस केस में भी आप हल्दी का आप सेवन कर सकते हैं। वो आपके गले के खराश के लिए या फिर ये गले में जो भी प्रॉब्लम है, दर्द है, पेन रहता है, वो सब बिल्कुल ठीक कर देता है। बहुत टाइम डॉक्टर ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप टॉन्सिल का ऑपरेशन कर लें, तो उस जगह में आप हल्दी से उस चीज़ को बिल्कुल नेचुरल वे में आप इसको क्लियर कर सकते हैं टॉन्सिलाइटिस को, तो कभी भी आप उस सर्जरी वगैरह में बिल्कुल भी नहीं जाए। और हल्दी जो है वो बेसिकली आपका एंटी वायरल हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटी बैक्टीरियल हो गया और ये एंटीसेप्टिक भी है। तो हल्दी का जब भी सेवन करें तो इस कैसे ये काम करता है, क्या चीज़ है जो ये बेसिकली हेल्प करता है, इतने चीज़ों में ये बेनिफिट्स किस तरीके से ला सकता है, तो इसमें पाए जाने वाला एक है करक्यूमिन। करक्यूमिन जो है वो हमारे बॉडी में ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है अकेला। उसे हम जब भी मीन्स लेते हैं हल्दी को, उसके साथ में हमें ब्लैक पेपर और उसके साथ आप उसको यूज़ करें। मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, जब भी आप हल्दी वाला दूध लें, ठीक है, तो उसमें आप अकेला हल्दी दूध नहीं पिए, साथ में आप पेपर का जो पाउडर है उसको ज़रूर से ज़रूर डालें। इससे क्या होता है, पेपर में जो होता है वो एक सब्सटेंस मौजूद है जिसको हम जानते हैं पेपरिन नाम से। ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि करक्यूमिन जो टर्मरिक में मिलता है वो एब्जॉर्ब होने का जो क्षमता है वो 2000% इसको बढ़ा देता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। और जी देखा जाता है कि जब बूढ़े होने लगते हैं हमारा याददाश्त थोड़ा सा कमज़ोर होने लगता है, हम सामान भूलने लगते हैं, क्या किधर रखे नहीं रखे हैं। धीरे धीरे हमारे जो ब्रेन्स के जो कोशिकाएं हैं वो थोड़े से मीन्स ढीले पड़ने लगते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से हल्दी का सेवन करते हैं तो ये ब्रेन के फंक्शनिंग को भी बहुत ही दुरुस्त रखता है। और साथ ही साथ ये एक एल्जाइमर करके एक डिजीज़ आता है जहाँ पे धीरे धीरे जो आपका ब्रेन का फंक्शनिंग है वो स्लो होता चला जाता है, तो उस डैमेज को होने से भी हल्दी जो है वो रोकथाम करता है। अभी मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ लास्ट पे कि किस तरीके से आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिकली आपको 2 तरीके का ड्रिंक्स बताने वाली हूँ जो कि आप हल्दी से बना सकते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद ही आप खाली पेट में गरम
पानी को गर्म करें। 1 गिलास जैसा पानी आप उसको थोड़ा अच्छे तरीके से गर्म कर ले, उसूम उसूम टाइप का, और उसमें हाफ चम्मच आप थोड़ा सा उसमें टर्मरिक हल्दी डालें, और साथ ही फ्रेशली ग्राइंड किया हुआ पेपर पाउडर भी साथ में डालें। उसको अच्छे तरीके से खौला लें और उसको एम्प्टी स्टमक में नींद से उठने के बाद सुबह में उसको ज़रूर पिए। पीने के बाद हाफ एन आवर तक आप कुछ मत ले, उसके बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन चालू कर सकते हैं। बाकी जो आपको लेना है आप हाफ एन आवर तक उसके बाद और कुछ मत ले, उसके बाद आप चालू करें। सेकेंड जो ड्रिंक हो गया वो हो गया आपका बेसिकली रात के टाइम का, जब आपने डिनर वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, जस्ट आप बेड पे सोने जा रहे हैं, उससे कुछ देर पहले आप दूध को एक पैन में लेकर के गरम कर ले और उसी में थोड़ा सा हाफ चम्मच हल्दी पाउडर जो होता है हमारे किचन में जो अवेलेबल है उसी को आप डाल लें। अगर आपके पास यहाँ पे कच्ची हल्दी अवेलेबल है जो मार्केट में मिलता है, वो अगर आप अवेलेबल है तो उसको कूट के भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर वो नहीं है तो आप किचन के जो पाउडर वाला जो हल्दी फॉर्म में है आप उसको सेवन करें, उसको दूध में डालें और साथ ही ब्लैक पेपर को भी फ्रेशली ग्राइंड कर ले और सबको एक साथ हिलाते हुए उसका एक काढ़ा टाइप का बना करके उसको आप पिए और उसके बाद आप सो जाए आराम से। उसके बाद ये चीज़ आप 3 महीने करके देखिए, उसके बाद आपके नेचुरल ग्लो, आपका बॉडी एक अलग ही शाइन और एक अलग ही आपका पर्सनैलिटी आपका बन जाएगा। तो हल्दी को बेसिकली आप अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। 3 महीने के लिए आप इस ड्रिंक को पी करके देखें और आपके बॉडी में अद्भुत चेंजेस, अद्भुत बेनिफिट्स को आप फील कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चेंजेस आ गए हैं आपके लाइफ में। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टाटा।